हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शांतनु गुप्ता। तो आज हम करने वाले दोस्तों अपने माइंड का आईक्यू टेस्ट, यानी कि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। कुछ रिडल्स हमारे सामने आएंगे और उसको हम सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि हम कितना इंटेलिजेंट है, कितने रिडल्स को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। साथ ही साथ आप भी अपना अपना माइंड का आईक्यू टेस्ट चेक कर सकते हैं हमारे साथ इस रिडल्स को सॉल्व करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम कितने रिडल्स को सॉल्व करते हैं गाइज। एक कार रेस चल रही है और उसमें आपने सेकंड नंबर वाली कार को ओवरटेक किया। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं अब आप कौन से नंबर पे हैं? अच्छा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके ओके गाइस, आप भी करो, बहुत इजी है यार। अगर सेकंड वालों का सेकंड नंबर पे ही होंगे भाई। अगर सेकंड कार को हम करते हैं तो सेकंड नंबर होगा। राइट आंसर सेकंड कार मेरा होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपने सेकंड नंबर वाली कार को ओवरटेक किया। ओके, मतलब अब आप सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। बस यार, मैं तो सही बोल रहा चलिए हूं। अगली बहुत पहेली easy था देखते ये हैं। एक आदमी लगातार 12 दिन चलता रहा बिना सोए। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट 12 कीजिए। दिन बिना चले कैसे सो सकता है? सिंपल, क्योंकि वो दिन में चल रहा था और रात में सोता था। मैंने कहा 12 दिन चलता रहा। ये तो चलिए कोई अगली लॉजिक ही नहीं हुआ पहेली भाई। देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ 4 कप्स रखे हुए हैं। मैंने कॉफी डालना शुरू किया। तो क्या आप बता सकते हैं चारों में से तो कौन जाएगा सा नहीं कप भाई। सबसे पहले डी में भरेगा? भी नहीं जाने वाला है। आंसर देखने से डी में भी पहले बंद आपका रास्ता। सी आंसर होगा कमेंट इसका। कीजिए। सी होगा गाइस इसका, क्योंकि ए तो ब्लॉक है भाई, बी भी ब्लॉक है भाई और सी डी भी ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बहुत इजी है भाई ये तो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कप ए के पास ब्लॉकेज है तो कप ए नहीं भरेगा। कप बी के यहाँ भी ब्लॉकेज है तो बी भी नहीं भरेगा। कप डी के पास भी ब्लॉकेज है, मतलब कप सी सबसे पहले भरेगा। अरे यार, मेरा भाई चलिए सही अगली बता रहा पहेली है। देखते हैं। ए बी का फादर है अच्छा, ये लेकिन का फादर बी ए का सन नहीं है। कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। फादर है तो बी ए का सन नहीं है। कैसे नहीं? बी ए का सन कैसे सिंपल, नहीं है? क्योंकि बी ए की डॉटर बेटी है, हो सकती मतलब लड़की ओ। है। यार चलिए, जब तक अगली बोले तब पहेली तक वो देखते बता दिया आंसर, बट बेटी होता। एक समुद्र में एक शिप जा रहा था। ओके शिप से एक सीढ़ी लटकी हुई थी। ओके सीढ़ी में चढ़ने के लिए 7 स्टिक्स लगे हुए थे ओके। और हर एक स्टिक के बीच में 1 फीट का गैप था अच्छा 7। और टोटल सीढ़ी की लंबाई 12 फीट थी। ओके अचानक समुद्र में पानी बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते पानी 3 फीट ऊपर आ गया। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं सीढ़ी की कितनी स्टिक्स अब पानी के अंदर चले जाएगी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। 3 फीट ऊपर जाएगी। एक का है 12 फीट, तो गाइस क्या हो जाएगा? कितना? कितना सीढ़ी जाएगा? चलिए guys? इसका आंसर देखते हैं। जब पानी बढ़ने लगा तो शिप भी तो पानी के साथ ऊपर आएगा, मतलब अच्छा। सीढ़ी भी ऊपर आएगी तो एक भी स्टिक पानी के अंदर नहीं जाएगी, कौन सा सब logic पानी लगा के रहा है साथ भाई? ऊपर आएगी। चलिए अब आपका थोड़ा एनिमल नॉलेज देखते हैं। तो ओके। आप बताएं, अगर कोई जंगली एलिफेंट एकदम से आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपका करें? आंसर कमेंट कीजिए। जंगली जगह तो भाग जाएंगे भाई, पत्थर के पीछे छुप जाएंगे, या तो वही हो सकता है इसमें। तो पत्थर के पीछे छुप जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। आप सबसे पहले कोई बड़ा पत्थर ढूंढिए, बिग रॉक, और फिर उसके पीछे जाके छुप जाइए। एलिफेंट आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ, सही है। अब समझ लीजिए आप जंगल से जा रहे हैं और एकदम से हिप्पो आपके सामने आ जाए, अच्छा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? पेड़ है तो पेड़ के पीछे ही छुपेंगे हम, लग रहा है। नहीं तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। देखो क्या करता है। आप कोई ट्री देखिए और तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाए। ओके हिप्पो आपको गाइस, कुछ नहीं करेगा और सही थोड़ी है। देर में चला जाएगा। अब समझ लीजिए एकदम से मधुमक्खियों का झुंड आपके पीछे पड़ जाए, तो अच्छा। आप क्या करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। भागेंगे भाई, टेढ़ा मेढ़ा वहां से भागेंगे, या तो झाड़ी के पीछे छुप सकते हैं। 2 चीज हम कर सकते हैं, या पानी के अंदर जाकर डूब जाएंगे। ये तीसरा ऑप्शन, अगर नदी होता है वहां पे तो। मधुमक्खियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप झाड़ियों के बीच जाके छुप जाए
और नीचे बैठ जाए। बिल्कुल, मधुमक्खियां ये भी आपको ऑप्शन कुछ मैंने नहीं बताया था करेंगी। भाई। चलिए अब अगली पहेली यार। देखते हैं। चलिए बताएं, बिटवीन द स्काई व्हाट इज बिटवीन स्काई एंड अर्थ? सोच समझ के आपका आंसर कमेंट कीजिए। आसमान और जमीन में क्या चीज का फर्क है भाई? क्या चीज का फर्क है भाई? नहीं पता भाई। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज बिटवीन स्काई एंड अर्थ? तो स्काई एंड अर्थ के बीच में है एंड। चलिए अरे अगली यार, पहेली देखते हैं। ये क्या मतलब आपका है फ्रेंड भाई? बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। अचानक आपको आपका फ्रेंड दिखा, लेकिन उसके साथ में उसका एक डुप्लीकेट भी खड़ा हुआ है। अच्छा, आपने ट्राई किया कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन डुप्लीकेट को भी सब पता है। तो दोनों में आपका दोस्त कौन सा है? आपके पास एक बंदूक है और उसमें एक गोली है। दोनों के पास भी एक एक बंदूक है और उसमें एक एक गोली है। तो आप बताएं, आप कैसे पता कर सकते हैं दोनों में से आपका दोस्त कौन सा है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर वो दोस्त होगा तो एक दूसरे को गोली नहीं चलाएगा, और जो फेक आदमी होगा वो गोली चलाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं शायद। देखो इसका क्या आंसर आता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप दोनों के ऊपर बंदूक तान लीजिए और बोलिए, मुझे समझ गया है कि मेरा दोस्त कौन सा है और मैं नकली वाले पे गोली चलाने वाला हूं। तुम लोग अपनी बंदूक फेंक दो। ऐसे में आपका दोस्त जरूर बंदूक फेंक देगा, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो नहीं फेंकेगा और आपको समझ जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में और 2 + 2 = 5 दोनों में क्या सेम है? क्या आप बता सकते हैं? 2 2 4 5 दोनों में क्या सेम है भाई? क्या सेम है भाई? सिंपल, दोनों राइट नहीं है। अब बहुत ही मजेदार पहेली आने वाली है। यार, ये क्या बात एक है? अजूबा जंगल था। वहाँ न कोई आ सकता था न कोई जा सकता था। ओके, अब कुशल को तो आप जानते ही है, जब तक कुछ अतरंग ना करे उसे मजा नहीं आएगा। तो वो अजूबे जंगल की सैर पे निकल पड़ा। मस्त पहाड़ों और नदियों के ऊपर से वो जंगल की सैर कर रहा था। ओके। तभी अचानक उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और क्रैश हो गया। कुशल ने तुरंत पैराशूट ओपन कर लिया। वो गिरते हुए जंगल की झाड़ियों में आके फंस गया। किसी तरह वो झाड़ियों से निकल गया। उसे अलग अलग आवाजें आने लगी और थोड़ी देर में उसे जंगल के आदिवासियों ने घेर लिया। कुशल को वो अपने राजा के पास लेके गए। ओके, अजूबा जंगल में आपका स्वागत है। जंगल के कुछ नियम हैं। इस जंगल में ना कोई आ सकता है ना कोई जंगल से बाहर जा सकता है। जंगल के बाहर जाने के लिए बस एक ब्रिज है, जिसमें हमारा सिपाही पूरा टाइम पहरेदारी करता है। अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उसे वार्निंग मिलती है, यहाँ मत आइए, वापस चले जाइए। अगर उसने बात सुन लिया तो ठीक, और अगर वो आगे आया तो हमारा सिपाही उसे मार देता है। उसका निशाना अचूक है। ब्रिज को पार करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। ओके, हमारा सिपाही हर 5 मिनट में बाहर आता है, ब्रिज को देखता है, कोई नहीं दिखा तो अंदर चला जाता है, फिर वापस 5 मिनट बाद बाहर आता है। ब्रिज को पार करना नामुमकिन है। अब आप यहां से भाग नहीं सकते। कुशल सोचता है, एक तरकीब लगाता है और ब्रिज से भाग जाता है। कैसे? ब्रिज से भागने के लिए 10 मिनट लगते हैं और हर 5 मिनट में सिपाही बाहर आता है। फिर कुशल भागा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको सोचने के लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आदिवासी को मार दिया होगा भाई, वो जो गार्ड है, उसके बाद वहां से वो निकला होगा। यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, मुझे जहां तक लग रहा है, यहाँ से निकलने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं। कुशल ने मस्त प्लान बनाया। जैसे ही सिपाही अपने हट के अंदर गया, कुशल ने ब्रिज से भागना शुरू कर दिया ओके, और 5 मिनट बाद वो पलट गया जंगल की तरफ। सिपाही ने जब उसे देखा तो वो जंगल की ओर आता हुआ दिख रहा था। सिपाही ने उसे वार्निंग दी कि जंगल की ओर मत आओ, नहीं तो मार देंगे।
कुशल बोला ठीक है और वो पलट गया और ब्रिज से तुरंत भाग गया। अच्छा चलिए अब अगली पहेली ये देखते दिमाग। हैं। इस ओके। पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, ए या बी? आंसर देखने से पहले भाई। आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए ज्यादा मूर्ख है भाई, क्योंकि ए उस साइड से काटे दोनों गिरेगा, अगर बी आगे से काटे तो ए वो बच ज्यादा जाएगा। बड़ी मूर्ख है, वही तो वो दोनों को गिरा देगी। बी तो सही से काट रही है। सही जवाब दिया। हमारे बाकी और भी मजेदार पहेलियों के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियोस पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। ओके भाई, रिडल्स खत्म हो गए। क्वेश्चन कुछ इजी थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, और ये जो आंसर दे रहा था मुझे अजीब लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा था वो बताना। बाकी मज़ा आ गया आज के रिडल्स को देख के। बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।